बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 8 गणित में महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे हैं और इस श्रृंखला के अंतर्गत पूर्व के भागों तक हमने लगभग बच्चों 18 प्रश्नों को हल कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 19 और इनके आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं इस भाग का पहला प्रश्न और कुल मिलाकर 19वां प्रश्न। मध्यिका ज्ञात कीजिए। 4, 5, 10, 6, 7, 14, 9 और 15। तो इससे पूर्व के भागों में भी हमने मध्यिका ज्ञात किया था बच्चों। मध्यिका ज्ञात करने के लिए दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो आंकड़ों को चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं आरोही क्रम में। लिखने पर आरोही क्रम, जिसको हम बढ़ते क्रम बोलते हैं, इंक्रीजिंग आर्डर भी बोलते हैं। तो इसको हम लिख लेंगे आरोही क्रम में। छोटी संख्या से शुरू करते हुए बड़ी संख्या की ओर चलेंगे। छोटी संख्या 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, 9, 10, 14 और 15 मिला लेते हैं बच्चों। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 संख्या है। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 संख्या है। अर्थात n बराबर 8 और 8 कैसी संख्या बच्चों? सम संख्या है। 8 कैसी संख्या है? सम संख्या है। इसलिए सम संख्या होने पर मध्यिका का सूत्र क्या होता है? मध्यिका बराबर n बाई 2वां पद, n बटे 2वां पद धन n बटे 2 धन 1वां पद। इस तरह से हमको फार्मूला लगाना है। पूरे का बटे हम कर देंगे 2। क्या कर देंगे बच्चों? पूरे का बटे 2। अब चलते हैं आगे की ओर। n बटे 2 अर्थात 8 बटे 2वां पद धन 8 बटे 2 धन 1वां पद पूरे का बटे 2। ये इस तरह से हो जाएगा। 8 को 2 से भाग करेंगे तो 4 बार में कटेगा। 4वां पद धन 8 को 2 से भाग करके एक जोड़ देंगे तो 5वां पद हो जाएगा यहाँ पर बच्चों। 4वां पद धन 5वां पद पूरे का बटे 2। अब यहाँ देखिए 4वां पद क्या लिखा हुआ है, चौथा पद क्या दिया हुआ है यहाँ पर ध्यान से देखिए। 1, 2, 3, 4, 4वां पद दिया है 7, हम लिखेंगे वहां पर 7 और 5वां पद दिया है 9। ये देखिए बच्चों 7 और 9 दिया हुआ है तो 7 धन 9, 7 धन 9 बटे 2। 7 और 9 जोड़ दीजिए, 9 7 16 होता है, 16 बटे 2 अर्थात काटने से हमको 8 मिलेगा। और 8 क्या है? इस प्रश्न का आंसर है मध्यिका है। चलिए बच्चों देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना है बच्चों? बहुलक ज्ञात करना है, मोड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं ये हम समझ लेते हैं। बहुलक का मतलब होता है यहाँ पर बच्चों जो सर्वाधिक बार आया हो। यहाँ पर देखिए 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं 2 कितनी बार आया है। 1, 2 और कहीं पर 2 आया क्या बच्चों? कहीं पर नहीं आया है। या ऐसा करिए, आपको बताता हूँ मैं तरीका। 2 के बाद 3 आया है, 3 के बाद 4 आया है, 4 के बाद 5 आया है। ऐसा गिनने से कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों, इसलिए आपको सरल तरीका बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। 5 को काट दीजिए और 5 के सामने एक लाइन खींच दीजिए। ठीक है बच्चों। 3 को काटिए, 3 के सामने एक लाइन खींचिए। 2, पुनः 2, 4, 5, 3, 3, 4, 3, 5, 3। इससे गलती नहीं होगी बच्चों। 4 लाइन काट बना चुके हैं तो 5वां को इस तरह से काट देंगे। अब इसको जोड़िए, 1 और 2 अर्थात 2 लाइन यहाँ पर है। 1, 2, 3, 4 और ये 5वीं लाइन है अर्थात 5 बार आया है। ये 2 बार आया है बच्चों और ये भी 3 बार आया हुआ है। अब इसको ध्यान से देखिए और देखने से आपको समझ में आ जाएगा कि सर्वाधिक बार कौन आया है। सर्वाधिक अर्थात 5 बार संख्या 3 आया हुआ है। कौन आया हुआ है? 3 आया हुआ है। अतः अभिष्ट बहुलक, अभिष्ट बहुलक कितना होगा बच्चों? 3 होगा। कितना होगा? 3 होगा। क्यों? क्योंकि 3 सर्वाधिक 5 बार आया हुआ है, इसलिए बहुलक हो जाएगा 3। चलिए बच्चों देखें अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। संख्याएं 8, 5, x, 6, 10, 5 का माध्य 7 है। x का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए बच्चों संख्याएं कौन कौन सी दी गई है, इसको हम एक बार और लिख लेते हैं। संख्याएं हैं 8, 5, x, 6, 10 और 5। इसका माध्य 7 दिया हुआ है। माध्य कितना दिया हुआ है? सबसे पहले चूंकि हमको मालूम है कि माध्य का सूत्र क्या होता है, दिए गए सभी आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। अब यहाँ पर देखिए बच्चों आंकड़े कौन कौन से हैं? 8 है, फिर 5 है, फिर x है, फिर 6 है, 10 है और 5 है।
कुल मिलाकर ये कितने आंकड़े हैं, 3 3 6 आंकड़े हैं यहाँ पर बच्चों। और समांतर माध्य भी प्रश्न में दिया हुआ है, माध्य 7 है तो यहाँ पर लिख देंगे समांतर माध्य की जगह में 7। 7 का गुणा 6 से कर देंगे बच्चों, 7 छक्के 42 हो जाएगा। फिर 8 5 13, 13 6 19, 19 और 10 29, 5 34, 34 हो जाएगा। 1 से इसको जोड़ देंगे। अब यहाँ पर हम कर देंगे पक्षांतर। क्या कर देंगे बच्चों, पक्षांतर कर देंगे, अर्थात x बराबर हो जाएगा 42 ऋण 34। 42 में 34 घटा दीजिए बच्चों, तो 8 बचेगा। कितना बचेगा, 8। ये 8 हम अज्ञात संख्या x का मान होगा और इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिए देखें अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। गीता द्वारा गणित की छमाही की मासिक जांच परीक्षा में प्राप्तांक निम्नानुसार है। महीनों के नाम और प्राप्तांक दिए हुए बच्चों, जो 100 में है। जुलाई में 40, अगस्त में 45, सितंबर में 65, अगस्त में 35, ये अगस्त नहीं बच्चों अक्टूबर है, सितंबर के बाद अक्टूबर होता है। फिर नवंबर में 55 और दिसंबर में 60। एक बार और समझ लेंगे, महीनों के नाम जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और प्राप्तांक दिया है 100 में 40, 45, 65, 35, 55 और 60। उपर्युक्त आंकड़ों से पाई चार्ट बनाइए। क्या बनाना है बच्चों, हमको पाई चार्ट वृत्ताकार रेखा चित्र हमको बनाना है। तो बच्चों वृत्ताकार रेखा चित्र बनाए, इससे पहले हमको कुछ चीजों को ज्ञात करना होगा। वो कौन कौन सी चीज होंगे यह मैं आपको बताता हूँ चार्ट बनाकर। बच्चों इसके लिए हमको महीनों के नाम, प्राप्तांक और केंद्रीय कोण, इस तरह से हमको कॉलम बनाना होगा। महीनों के नाम प्रश्न में दिया हुआ है जुलाई, जुलाई के बाद है बच्चों अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इस तरह से आप लिखते चलेंगे, सितंबर, अक्टूबर। फिर दिया हुआ है नवंबर और अंत में दिया हुआ है दिसंबर। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको एक चार्ट में बना लेंगे। और बनाने के बाद पूरा से बना लीजिए बच्चों। और बनाने के बाद जुलाई, जुलाई माह में कितना प्राप्तांक है इसका 40, अगस्त में है 45, सितंबर में है 65, अक्टूबर में है 35, नवंबर में है 55, दिसंबर में है 60। केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण कैसे निकालेंगे बच्चों, केंद्रीय कोण निकालने के लिए हमको ज्ञात करना होगा सबका टोटल। सबसे पहले हमको सबका टोटल मालूम करना होगा। और सबका टोटल कैसे मालूम करेंगे, चलिए देखते हैं। सबका टोटल हमको मालूम करना है, जोड़ लेना है 40, 45, 65, 35, 55 और 60 को। और जोड़ने से हमको क्या मिलेगा, 300 प्राप्त होगा बच्चों। कितना प्राप्त होगा, 300। अब केंद्रीय कोण कैसे ज्ञात करते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों। पहला है 40 कितने में, 300 में, और कुल कोण होता है 360। वृत्ताकार का पूर्ण कोण होता है 360 अंश। अब इसको हल कर देते हैं, शून्य शून्य कट गया, यह भी शून्य कट गया, 3 से काट देंगे, 3 एकम 3 3 6 12, 12 कट गया, 12 चौक 48 अंश। पहला केंद्रीय कोण कितना मिल गया बच्चों, 48 अंश। उसके बाद दूसरा दिया हुआ है 45, 300 में 45 दिया हुआ है बच्चों 360 अंश। अब इसको हल कर लेते हैं, ये शून्य शून्य कट गया। अब 3 से काट देंगे, 3 दाम 30, 3 बारह 36, 5 दूनी 10, 5 निया 45, 2 छक्के 12, अर्थात 9 छक्के कितना हो जाएगा 54 अंश। अगला दिया हुआ है 65, 300 में 65 दिया हुआ है बच्चों, गुणित 360, इसको भी हल कर लेते हैं। शून्य शून्य कट गया, 3 दाम 30, 3 बारह 36, 5 दूनी 10, 5 13 65 और 2 छक्के 12, 13 छक्के हो जाएगा 78 अंश। अगला दिया हुआ है बच्चों 35, 35 बटे 300 गुणित 360 बराबर, शून्य शून्य कट गया। अब यहाँ पर इसको काट देते हैं, 3 से 3 दाम 30, 3 बारह 36, फिर 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 2 छक्के 12 और 6 सत्ते 42 अंश। कितना आ गया बच्चों, 42 अंश। फिर आते हैं 55 में, 55 बटे 300, 300 में 55 है इसलिए गुणित 360। अब इसको हल कर लेते हैं, शून्य शून्य कट गया, 3 दाम 30, 3 बारह 36, 5 दूनी 10, 5 11 55, 2 छक्के 12 और 6 11 66 अंश। लास्ट है बच्चों 60, 60 बटे 300 गुणित 360। अब इसको हल कर लेते हैं, शून्य शून्य कट गया इस तरह से, 3 दूनी 6, 36 दूनी 72 अंश। कितना हो जाएगा 72 अंश। अब इस तरह से पूरा ज्ञात करने के बाद आपको बनाना है एक वृत्ताकार रेखा चित्र। वो कैसे बनाना है बच्चों, चलिए बनाकर बताता हूँ। इस तरह से आपको वृत्ताकार रेखा बना लेना है बच्चों। और सबसे पहले 48 अंश दिया है, आप चांदा से मापेंगे और चांदा से मापने के बाद यहाँ पर 48 अंश का कोण बना लेंगे।
इस तरह से बच्चों 4 से आप कोड बना लेंगे। जितना कोड आपने ज्ञात किया है 48 अंश, ये जुलाई महीने का था, इस तरह से आप जुलाई लिख दीजिए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये इस तरह से आप लिख लेंगे। उसके बाद चाहें तो आप इसको आप कलर भी कर सकते हैं, अलग अलग कलर से इसको सजा सकते हैं बच्चों। चूंकि परीक्षा में सजाने का समय नहीं रहेगा, इसलिए आपको इसी प्रकार आपको बनाना है और यही आपका आंसर होगा। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज का क्लास हमारा यही समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और यदि आप चैनल में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगले भाग में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।